कक्षा 10वीं विषय गणित, इकाई 8 त्रिकोणमिति, प्रश्नावली 8.1। प्रश्न 10वां, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबरी से 25 सेंटीमीटर और PQ बराबरी से 5 सेंटीमीटर है। साइन तो ऐसी कंडीशन में साइन P, cos P और tan P के मान को ज्ञात करो। एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया जिसमें Q को 90 अंश पर रखा और हमारे पास जो जानकारी दी है वो दी है कि PR प्लस QR, P से R की दूरी प्लस Q से R की दूरी का योग 25 है और PQ 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमको इस समकोण त्रिभुज में भुजाओं को ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए, भुजाओं को हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबरी से 90 डिग्री, ये कहाँ से लिखा हमने, ये हमको दिया है, ये दिया है से हमने लिखा कि 90 डिग्री है। आगे देखिए, हम में से सब जानते हैं अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने की भुजा कर्ण होगी। तो हम इसमें कौन सा, त्रिभुज PQR में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, इसका उपयोग करते हुए हमने लिखा क्या, PR की घात 2 बराबरी से PQ की घात 2 धन QR की घात 2 लिख सकते हैं हम। अब अगली स्टेप में ध्यान से देखिए, हम में से सब जानते किसकी माप, PR प्लस QR की माप को। क्या जानते हैं, हम जानते PR प्लस QR बराबरी से 25 सेंटीमीटर। इसको हमने कहाँ से लिखा, दिया है इसे। इसका मतलब PR प्लस QR बराबरी से 25 सेंटीमीटर। हम PR को लेफ्ट साइड रखें, QR को राइट साइड ले जाए तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ऐसा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि PR बराबरी से 25 ऋण QR। इसका मतलब PR की घात 2 की जगह पर इस वैल्यू को हम पुट करेंगे और इस वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो कंडीशन क्या आएगी, ध्यान से देखिए, 25 ऋण QR पूरे की घात 2 बराबरी से PQ की घात 2 धन QR की घात 2। यहाँ PQ की वैल्यू को भी हम रख सकते 5, सकते हम कितना, 5। तो अगली स्टेप में 25 ऋण QR पूरे का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, 625 ऋण 25 दूनी 50 QR धन QR की घात 2। PQ की घात 2 की वैल्यू जैसे ही हम 5 रखेंगे तो यह आ जाएगा 25 धन QR की घात 2। अब ये QR की घात 2 दाहिनी ओर से बाईं तरफ जाएगी तो QR की घात 2 से QR की घात 2 घट जाएगी। तो कंडीशन देखिए, हमारे पास है 50 QR धन QR की घात 2, दाहिनी ओर से QR की घात 2 गया तो ऋण QR की घात 2, 625 बाईं तरफ से दाहिनी तरफ आया तो ऋण 625। कंडीशन क्या होगी, ये दोनों पद एक दूसरे को पूर्णतः घटा देते। मानाया 50 QR बराबरी से ऋण 600। नेक्स्ट स्टेप, QR बराबरी से किसमें, 600 में किसका, 50 का भाग, ऋण से ऋण कट गए। जैसे ही हम भाग देंगे तो हमारे पास ये माना जाएगा कितना, 12। इसका मतलब है किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, QR की वैल्यू। QR की वैल्यू कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो दी गई कंडीशन थी वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से थी, क्या, क्योंकि PR धन QR बराबरी से 25 सेंटीमीटर और QR की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है PR धन 12 बराबरी से 25, 12 का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी PR बराबरी से 25 ऋण 12, मतलब कितना,
13 सेंटीमीटर। कौन सी भुजा की माप? इसकी जो PR भुजा है उसकी माप हमारे पास में आ गई 13 सेंटीमीटर और QR की माप आ गई कितनी? 12 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम बड़ी आसानी से साइन P को निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, साइन P मतलब क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ध्यान से देखिए, ये जो P बिंदु है वो शीर्ष पर है। अब P बिंदु शीर्ष पर होने की स्थिति में लंब भुजा RQ होगी और आधार भुजा PQ होगी। ऐसी कंडीशन में P के सापेक्ष लंब होगी RQ और कर्ण भुजा तो PR ही होगी। तो कहने का मतलब है RQ भुजा की माप हमारे पास है 12 और PR भुजा की माप है हमारे पास 13। तो किसकी माप? साइन P की माप। साइन P हमारे पास आ गया कितना? साइन P हमारे पास आ गया कितना? 12/13। दूसरा ज्ञात करना है हमको cos P। cos P जिन दो भुजा का अनुपात है उसमें से एक भुजा है आधार और दूसरी भुजा है कर्ण। P बिंदु के सापेक्ष, इस P बिंदु के सापेक्ष आधार देखें तो PQ होगा और कर्ण PR होगा। तो हम क्या लिखेंगे? PQ बटे PR। PQ मतलब 5, PR मतलब 13। तो हमारे पास cos P की वैल्यू आ गई 5/13। अब तीसरी जानकारी पूछिए tan P। tan P ये होता है लंब बटे आधार। यहीं से देखेंगे हम तो लंब भुजा हमारे पास है कौन सी? RQ और आधार भुजा हमारे पास है PQ। मतलब क्या? 12/13, 12/5। तो हमारे पास tan P की माप आ गई कितनी? 12/5। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने। शेष कल। धन्यवाद।